और खबर मुरादाबाद से। यहाँ की कुंदरकी विधानसभा 29 में उपचुनाव को लेकर घमासान चल रहा है। स्वदेश न्यूज की टीम ने समाजवादी प्रत्याशी हाजी रिजवान से विधानसभा उपचुनाव को लेकर खास चर्चा की। समाजवादी प्रत्याशी हाजी रिजवान लगातार सोशल मीडिया के जरिए प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन भाजपा प्रत्याशी के साथ नजर आ रहा है। लोगों से अपील की गई है कि किसी के झांसे में न आए। हाल ही में भाजपा प्रत्याशी रामवीर सिंह ने मुस्लिम लोगों के साथ बैठक रखी थी। उन्होंने मुस्लिम टोपी को लेकर कहा था कि बीजेपी के आका कभी टोपी नहीं लगाते, लेकिन भाजपा प्रत्याशी ठाकुर रामवीर सिंह गले में रुमाल डालकर और सिर टोपी लगाकर साबित करना चाहते हैं कि हम मुसलमानों के हितैषी हैं। नासिर मेरे पहले तो ये बता दूं, मैं मेरे नाम के 3 लोग हैं गांव में, और 3 लोग और तीनों में लमसम मेरी उम्र के आसपास ही हैं, और उनके बेटे का किसी का नाम नासिर होगा मुझे तो नहीं पता। अब उस पर हुआ ये कि धुंधला वाला फोटो है, उसने नासिर के नाम के आगे डाल दिया सन ऑफ रिजवान। मेरा नाम हाजी मोहम्मद रिजवान है। मेरे बेटा कोई नासिर नाम का नहीं है। अगर कोई भी बेटा मेरा नासिर नाम का हो, मेरा एक मोहम्मद जुबैर के नाम से है, एक आपका मोहम्मद उवैस के नाम से है, एक मोहम्मद फैजान के नाम से। 3 लड़के हैं मेरा डबल वोट से। अच्छा, एक वोट डबल बनवाने से क्या मैं विधायक बन जाता? मैं इतनी बार विधायक बन गया, क्या एक वोट से विधायक थोड़ी बनवाऊँ जो मैं फर्जी वोट बनवाऊँगा? ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब उछालने की बातें हैं कि साहब किस तरह से। अब देखिए, मैं अपनी शिकायत जो है करने गया था प्रशासन से, जिलाधिकारी महोदय से या आपके निर्वाचन अधिकारी से, तो मैं अपनी शिकायत तो लेके गया था कि मैं जिंदा हूँ, मेरा वोट काटा जा रहा है। मैंने ये कब कहा कि मेरा वोट कट गया? उसमें भी आपके पिताजी का जिक्र किया गया था? नहीं, तो उसमें सूची थी, उसमें जो सूची वहाँ से तहसील से आई थी, नौचे वकील साहब की थी, मेरे फादर की थी, इकरार हुसैन की थी, समझे साहब, और मेरे गाँव के अनेकों लोगों की थी, आसिफ की थी, मुनव्वर की थी, हैं, तो ये यामीन की थी। तो ये तमाम लोगों के नाम उसमें कटने के लिए आए थे कि साहब ये जो है इनके वोट क्या नाम है काटें आप। तो वो सब जिंदा थे। तो मैं ये तो कहने के वो ये तो हम दिखाने गए थे कि देखिए हम जिंदा हैं, हमारा वोट काटा जा रहा है, ना कि हमने ये प्रदर्शन किया कि हमारा वोट काट दिया गया। ये कौन कह रहा कि हमारा वोट काट दिया? लेकिन वहाँ महिलाएं थी, वो कह रही थी, अब स्वदेश न्यूज़ खबर को कवरेज किया था कि वोट काटे गए हैं। नहीं, काटे गए हैं। BLO ने उन्हें बताया कि देखिए आपके वोट कट रहे हैं, आपकी शादी हो गई। तो उन्हें हमें तो अभी शादी नहीं हुई, बात ये थी, इसलिए उन्होंने बयान दिया था, ऐसा कुछ नहीं था। दूसरे ये बात हम प्रशासन से करने गए थे, तो हमारे पर FIR का पब्लिक से क्या मतलब था? भाई हम अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, और क्या नाम है चुनाव अधिकारी से, तो उन्हीं से तो अपनी बात कहने गए थे। क्या लग रहा है यूपी में 9 सीटों पर चुनाव हो रहा, तो समाजवादी का क्या प्रदर्शन रहने वाला है? देखिए, समाजवादी का जनता के प्रति जो है, जनता में बिल्कुल PDA को अपना लिया है, और इसी का रिजल्ट 2027 में आपको दिखाई देगा, और 2024 के बाई इलेक्शन में भी दिखाई देगा। यहाँ से जो है 100 के 100% इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी जीतेगी, और माननीय अखिलेश जी का झंडा ऊंचा रहेगा। तो आप सुन रहे थे, देखिए हाजी रिजवान जो पूर्व विधायक हैं और मौजूदा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के विधानसभा कुंदरकी 29 से जिस प्रकार से इनके द्वारा तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई। स्वदेश न्यूज़ ने खास बातचीत की और उनके द्वारा कहा गया कि जिस प्रकार से समाजवादी पर जनता हमेशा भरोसा करती है, और अब की बार भी जिस प्रकार से समाजवादी को कहीं ना कहीं समाजवादी की सीटें निकलने जा रही हैं, और जिस प्रकार से आज लगातार भाजपा प्रत्याशी रामवीर की तरफ से एक मुस्लिम टोपी लगाकर प्रचार किया गया और जनता के बीच जाकर बैठक की गई, उस पर भी चर्चा की गई। उनके द्वारा कहा गया कि रामवीर सिंह ये साबित करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अपने सर पर टोपी लगाई और एक रुमाल डालकर जिस प्रकार से उन्होंने जनता को दिखाना चाहा कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, इस प्रकार के तमाम उनके द्वारा कहा गया है। और उस पर लेकर इसके बेटों को लेकर जिक्र किया गया था, तो उनके बेटों की जो वोटर ID डबल थी उनको भी उन्होंने खारिज किया है कि एक तरफ से गाँव के में 3 रिजवान नाम के व्यक्ति हैं, लेकिन मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, इसलिए मेरे बेटे का एक ही वोट है, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन जिस प्रकार से आरोप लगाए गए थे कि यहाँ वोटरों को जो वोटर ID में वोट जिला अधिकारी से मिले थे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके द्वारा काटने का आरोप लगाया गया, उस बात को भी खारिज किया है। फिलहाल स्वदेश न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए अपनी बातें रखी और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से मिलने की बात भी कही। फिलहाल अपने सहयोगी के साथ दानवीर सिंह, स्वदेश न्यूज़ मुरादाबाद।